ओके दोस्तों, सो दिस इज द मोस्ट बेसिक प्रोफाइल रिगार्डिंग द सीरीज डीके। तो बेसिक सीरीज डीके को पहले समझो, ठीक है। एंड ए जो है वो हमारा बी पे जा रहा है, बी जो कि ए का डॉटर है वो वापस डीके होके फर्दर उसके खुद के डॉटर सी में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो हमारा डीके कॉन्स्टेंट्स है वो λ1 और λ2 है। तो सवाल ये है t इक्वल्स टू 0 पे अगर a n0 था, b और c था ही नहीं, तो na nb और nc, ठीक है, वो हमें निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो पहले एक बात को रियलाइज करो, डीके ऑफ b डज नॉट affect A। B आगे डीके हो रहा है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, A पर कोई भी हाथापाई नहीं होने वाला है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड dNA/dt, ये अभी भी मेरे पास आएगा -λ1 इंटू Na, यानी Na जो आएगा दैट विल बी सिंपली n0 into e to the power of -λ1t। Na जो होगा that will be simply equals to n0 into e to the power of -λ1t। A का पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाले हैं इस बात का, जो कि B आगे C में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले ट्राई टू रियलाइज दैट थिंग। अब जो मेन आएगा फॉर B, अच्छा B ऑब्वियस सी बात है पैदा भी हो रहा है और डीके भी हो रहा है। तो B के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दो, dNB/dt विल बी इक्वल्स टू, A से पैदा हो रहा है तो λ1 Na माइनस λ2 NB। पैदा हो रहा है इसलिए λ1 Na, बट खुद NB के कारण डीके भी तो होगा, तो -λ2 NB। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, dNB/dt। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। सो दोस्तों, व्हाट आई कैन राइट इज dNB/dt प्लस λ2 NB विल बी λ1 Na। ये मेरे पास आ जाएगा। And try to realize this is nothing but linear differential equation। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा e to the power integral λ2 dt e to the power λ2t, दैट इज द इंटीग्रेशन फैक्टर। और ये वाले इंटीग्रेशन फैक्टर से मैं पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो व्हाट आई गेट इज e टू द पावर λ2t dNB/dt प्लस e टू द पावर λ2t NB λ1 n0 e टू द पावर माइनस λ1 माइनस λ2 इंटू टी। सो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा d/dt NB इंटू e टू द पावर ऑफ λ2t इज λ1 n0 e टू द पावर माइनस λ1 माइनस λ2 इंटू टी। ये हमारे पास इक्वेशन आएगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, तो dt को उधर ले जाके लेफ्ट साइड को इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो यहां पर तो मेरे पास सिंपली आएगा NB इंटू e टू द पावर λ2t λ1 n0 इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस λ1 minus λ2t into dt, and that is integrated from 0 to t।
I know that is also pretty simple and straightforward integration. माइनस लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 नीचे आएगा, ठीक है, माइनस को मैं अंदर खिला दूंगा तो 0 पुट करने पर तो यहां पे हमारे पास 1 आने वाला है. सो व्हाट आई हैव इज NB into e to the power lambda 2t, lambda 1 n naught, lambda 1 minus lambda 2, ठीक है, into 1 minus e to the power ये हमारे पास आने वाला है, राइट? और ये जैसे ही हमारे पास आने वाला है तो NB का वैल्यू जो हमारे पास आएगा दैट इज लैम्डा 1 n नॉट बाई लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2. ये मेरे पास आ जाएगा. That will be the value of NB as we can see. Now ये वाले वैल्यूज के बारे में अगर हम ध्यान दें, t इक्वल्स टू 0 पर NB हमारा 0 है और t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर भी हमारा NB टेंडिंग टू 0 है. तो बेसिकली ये हमारा 0 से 0 जा रहा है, तो NB का जो हमारा एक्सपेक्टेड ग्राफ होगा, बाय द वे ए का ग्राफ में इतनी जगह पर ड्रॉ कर दे रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पर N है, यहां पर T है, ठीक है, ये हमारा N नॉट है, ये सीधा हमारा इस तरीके से डीके करेगा. एने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है. बी के ग्राफ के बारे में अगर हम एनालाइज करना चालू करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ. ये हमारा है NB और ये है हमारा T. T इक्वल्स टू 0 पर 0 से चालू हो रहा है और फाइनली भी 0 जा रहा है. तो कोई तो एक पॉइंट आएगा जहां पर हमारा NB मैक्सिमाइज होने वाला है. ये वाला वैल्यू जो है दिस इज, और ये वाला पोजीशन को हम बोलते हैं सेक्युलर इक्विलिब्रियम और रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ठीक है. सो यहां पे हमारा NB अपना मैक्सिमम वैल्यू लेता है, तो एट T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम NB मैक्सिमम है. तो मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से देखो या फिर यहां पर ऐसे भी देख लो, तो dNB बाई dt दैट मस्ट कम आउट टू बी 0. dNB बाई dt जो होगा वो डेफिनेटली हमारा 0 होने वाला है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पर 0 है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 है, बट dNB बाई dt जो है वो है लैम्डा 1 Na माइनस लैम्डा 2 NB, यानी व्हाट वी हैव इज लैम्डा 1 Na इक्वल्स टू now लैम्डा 1 Na इक्वल्स टू कितना आएगा, लैम्डा 1 n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 t, एंड दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 NB. नाउ NB का वैल्यू मैंने निकाल दिया हूं, ठीक है, e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t, सॉरी n नॉट लिखना भूल गया, ये आएगा मेरे पास. एंड नाउ लैम्डा 1 n नॉट लैम्डा 1 n नॉट तो दोनों तरफ से काट दो, e टू द पावर लैम्डा 1 t से डिवाइड कर दो, तो व्हाट वी हैव इज लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 2.
यानी λ1 बाई λ2 माइनस 1, और यहां पर अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं e टू द पावर λ1 माइनस λ2 इंटू t माइनस 1, ये हमारे पास आने वाला है। सुनाओ 1 1 काट के खुश हो जाओ। सो e टू द पावर λ1 माइनस λ2 इंटू t विल बी λ1 बाई λ2, तो t इक्विलिब्रियम जो आएगा ln ऑफ दिस यानी ln λ1 माइनस ln λ2 divided by λ1 minus λ2. So this is the time when B attains the maximum value as we can see. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जहां पर B हमारा मैक्सिमाइज होगा। तो B का ग्राफ मेरे ख्याल से हमें समझ में आ चुका है। T का वैल्यू पुट करोगे, मैं करने वाला नहीं हूं, ठीक है, पागल हो जाऊंगा। जहां पर हम देख सकते हैं हमारा NB का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। नाउ लास्ट फॉर C, जो dNC बाई dt होगा दैट विल बी सिंपली λ2 इंटू NB। C तो केवल हमारा पैदा ही हो रहा है। सो व्हाट वी हैव इज NC विल बी इक्वल्स टू λ1 λ2 n naught by λ1 minus λ2 e to the power minus λ2 t e to the power minus λ1 t dt, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। ठीक है, सो इंटीग्रेट करते हैं इंडिविजुअली। तो NC का वैल्यू जो आएगा, थोड़ा सा ओरल इंटीग्रेशन करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। λ1 λ2 n नॉट बाई λ1 माइनस λ2, ये जब करूंगा नीचे λ2 आएगा, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस λ2t बाई λ2, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस λ1t बाई λ1। सो व्हाट वी हैव इज, अगर मैं λ1 λ2 का एलसीएम लूंगा, वो तो हमारा कटेगा, साफ साफ देख सकते हैं। और यहां पर एक टर्म बनेगा λ1 माइनस λ2 जो नीचे के साथ कटेगा। सो NC जो आएगा दैट विल बी n नॉट 1 माइनस λ1 इंटू e टू द पावर माइनस λ2t, λ2 इंटू e टू द पावर माइनस λ1t डिवाइडेड बाय λ1 माइनस λ2। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। बेटा इसको याद रखना, ठीक है, ये वाला चीज को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा का पूरा, क्योंकि देखो बी अगर याद रखोगे तो ये, नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन बी तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। बेटर ये है, ये पूरा ही चीज तुम याद रख लो ना। इसके ग्राफ के बारे में अगर हम ध्यान दें तो ऑब्वियस सी बात है, t इक्वल्स टू इंफिनिटी अगर मैं पुट करता हूं तो ये वाला टर्म भी 0 है, ये वाला टर्म भी 0 है। तो एक बात तो निश्चित है, जो NC जो है इंक्रीजेस एज अ t इंक्रीजेस, तो NC जो है एट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जो कि होना भी चाहिए, अल्टीमेटली तो स्टेबल न्यूक्लियस में ही कन्वर्ट होगा। C इज हियर द स्टेबल न्यूक्लियस, तो उसी डॉटर में ये हमारा कन्वर्ट होने वाला है। ट्राई टू रियलाइज दैट थिंग फर्स्ट, ठीक है। सो ये वाला चीज हमें मालूम पड़ी है। अब बात ये है, ये हमारा इंक्रीज कैसे करेगा? क्या ये कॉन्केव डाउन रहेगा, कॉन्केव अप रहेगा? लेट्स सी दैट।
अच्छा, एनसी हमारा डीएनसी बाई डी क्या है? ध्यान दो, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा टू एन बी। तो फ्रॉम t equals to 0 to t equals to t equilibrium, as t increases, nb also increases. We are talking about the rate of formation. देखो, ग्राफ इंक्रीजिंग है तो मालूम पड़ गई है, लेकिन कॉन्केव अप है या कॉन्केव डाउन है? देखो, ये कोई स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो नहीं है। स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल्स के कॉन्केविटी मालूम होती है, वो हम चेक नहीं करते हैं, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल तो नहीं है। यहां पे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू एक्सपोनेंशियल्स है। वो नेट पे क्या होगा उसके बारे में तो डेफिनेटली हमें सोच समझ के ही देखना पड़ेगा। सो फ्रॉम t equals to 0 to t equivalent, as the t increases, nb also increases. So we can clearly see dnc by dt also increases. तो d square nc by dt square will be greater than 0 for t belonging to 0 to t equivalent, equivalent बोला, equilibrium. And on the other hand, from ऐसे नहीं, for t greater than t equivalent, as t increases, ग्राफ से साफ साफ ध्यान दो, nb decreases, तो t अगर इंक्रीज करेगा, dnc by dt जो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो हमारा डेफिनेटली डिक्रीज करने वाला है। एंड यहां से मैं बोल सकता हूं डी स्क्वायर एन सी बाई डी टी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर t ग्रेटर देन तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का नंबर तो इंक्रीज कर रहा है, वो तो बात हो गई है। जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है वो सेक्युलर इक्विलिब्रियम के पॉइंट तक इंक्रीज करेगा और उसके बाद डिक्रीज करेगा। यानी ये वाले टी के लिए ग्राफ हमारा कॉन्केव अप होगा। अरे मैं पागल हो गया हूं, सॉरी। एंड उसके बाद जो है डेफिनेटली हमारा ग्राफ जो है वो कॉन्केव डाउन होने वाली है। एंड rate of formation of C is a maximum at t equals to t equilibrium, और t equals to t equilibrium में obvious सी बात है, we are going to get a point of inflection. So d square nc by dt square, that must be equals to 0 for t equals to t equilibrium. So what would be the graph look like? Exact plotting तो possible नहीं है, values वगैरह हम नहीं जानते हैं। So this is nc, this is t. Now saturation value तो definitely n naught है, that we know. And this is my t equals to t equilibrium. ठीक है? For the first part of the graph up to the t equilibrium, the graph is concave up and then it will be concave down, something like this. Throughout the whole process, the graph is definitely increasing, but it changes the concavity at the point t equals to t equilibrium. अच्छा, एक important note,
करके भी देख सकते हो। Na प्लस NB प्लस NC, ये हमेशा ही मेरा N नॉट रहने वाला है, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि कुल मिला के एक से ही हमेशा एक पैदा हो रहा है। Na प्लस NB प्लस NC जो है वो डेफिनेटली हमारा N नॉट रहने वाला है। एंड दूसरा जो है वो है हमारा, इट इज नॉट वैलिड if lambda 1 is equals to lambda 2. If lambda 1 is equals to lambda 2, in that case it is not valid. Okay? तो दोस्तों अब हम लोग एक स्पेशल केस करने वाले हैं। अगर lambda 1 और lambda 2 हमारा इक्वल हो तब इन दैट केस क्या होता है, लेट्स सी। सो A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, दोनों का ही रेट कांस्टेंट लैम्डा है। T इक्वल्स टू 0 पे ये N नॉट है, ये 0 है, 0 है। सो दोस्तों Na के वैल्यू में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। Na जो आएगा वो तो सिंपली आ जाएगा N नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा T। ठीक है। सो जो हमारा dNB बाई dt आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा Na माइनस लैम्डा NB, यानी व्हाट वी हैव इज dNB बाई dt प्लस लैम्डा इंटू NB, लैम्डा N नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा T। ये हमारे पास आने वाला है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा e टू द पावर ऑफ लैम्डा T, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। मैं वापस फिर कुछ लिख नहीं रहा हूं, ये तो वही होता है। वाह। सो NB के बारे में अगर हम ध्यान दें, e टू द पावर लैम्डा T, लैम्डा N नॉट इंटीग्रल dt, सो NB जो आएगा दैट विल बी लैम्डा N नॉट T इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा T। ये हमारे पास आने वाला है, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें dNB बाई dt, इस ग्राफ को अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या आएगा, लैम्डा N नॉट, इसका डिफरेंशिएशन वो तो 1 हो जाएगा, माइनस T बाई लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा T। तो दोस्तों मुझे NB आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T। तो नाउ इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ NB, यहां पर कर लेता हूं, तो मेरे पास क्या आने वाला है, ध्यान दो। दिस इज NB, दिस इज T। नाउ साफ साफ बात है, T इक्वल टू 0 पे तो 0 है ही है, और इंफिनिटी में इसको नीचे ला के लॉपिटल लगा दो, या फिर देख लो इट विल e टू द पावर में है, it will be a smaller zero than it is a larger infinity. So ये वाला टर्म भी हमारा 0 होगा. So it is going from 0 to 0. So the graph will look something like this, as we can see. तो ऑब्वियस बात है, यहां पर भी हम सेक्युलर इक्विलिब्रियम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। एंड वो निकालने के लिए dNB बाई dt निकालते हैं। लैम्डा N नॉट तो बाहर है, T का डिफरेंशिएशन 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा T, फिर इसका डिफरेंशिएशन माइनस लैम्डा T e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा T। फॉर मैक्सिमा जो हमारा dNB बाई dt होगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। e टू द पावर लैम्डा T कॉमन ले लो, वो तो 0 हो नहीं सकता है, लैम्डा N नॉट भी 0 हो नहीं सकता है, तो दैट सिंपली इंप्लाइज
1 माइनस टी इक्विलिब्रियम, तो टी इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। बाय द वे ये आना भी चाहिए था, एक बार लिमिट लगा लो। ध्यान दो वो हमारे पास क्या आया था, ln बाई लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। अच्छा, लैम्डा 1 को लैम्डा 2 मान लो और लैम्डा 2 को मान लो लैम्डा माइनस एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0। तो यहां पर भी अगर मैं लिखता हूं दिस विल बी ln, सॉरी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्या आएगा मेरे पास, ln ऑफ लैम्डा बाई लैम्डा माइनस एक्स बाई एक्स, ये हमारे पास आने वाला है। ठीक है, सो दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ln 1 माइनस एक्स बाई लैम्डा, इसको उल्टा कर दिया, माइनस को बाहर लेके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको एक्स बाई लैम्डा लिख दो, इंटू लैम्डा लिख दो, ये वाला लिमिट तो 1 को टेंड करेगा, तो हम यहां से भी निकाल सकते थे, जो कि साफ साफ हमारा आया भी है। तो टी इक्विलिब्रियम जो आएगा दैट विल बी सिंपली 1 बाई लैम्डा, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू निकालना भी पॉसिबल है। तो यहां पर तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, यहां पर एन नॉट बनेगा, यहां पे हमारे पास e टू द पावर माइनस 1 बनेगा। तो एन बी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा एन नॉट बाई ई। और सी के लिए अगर हम बात करें, डी एन सी बाई डी टी that will be lambda nb, so that will be lambda square n naught t into e to the power minus lambda t dt, ये हमारे पास आएगा। so nc जो आएगा that will be lambda square n naught integral from 0 to t। Now for that we have to do by parts. For that we have to do by parts. So it will be lambda square n naught, यहां पर क्या आएगा, t into e to the power minus lambda t integrated from 0 to t। ठीक है, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, यहां पर हो जाएगा प्लस 1 बाई लैम्डा e to the power minus lambda t dt from 0 to t, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशंस। नाउ 0 पुट करने पर तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो t वाला टर्म बचेगा। तो मैंने लैम्डा जो है वो लैम्डा को मैं रहने दे रहा हूं, मतलब माइनस को मैं अंदर डाल दे रहा हूं। तो मेरे पास सिंपली जो आएगा nc लैम्डा स्क्वायर एन नॉट, पहला टर्म आ जाएगा t इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाई लैम्डा, और यहां पर जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो और एक बार माइनस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा जो है वो बाहर आएगा, बट 0 टू t इंटीग्रेट करूंगा तो उस माइनस को अंदर डाल रहा हूं। तो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर ई टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये हमारे पास nc आ जाएगा। एंड इफ वी सी nc जो आ रहा है, एक पहला टर्म तो n नॉट का आ जाएगा। ठीक है, माइनस e टू द पावर n नॉट इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ध्यान दो यहां पर लैम्डा स्क्वायर कटेगा, वो तो हमारा खत्म हो जाएगा। सो ये तो हमारा 1 आ जाएगा, माइनस एक लैम्डा यहां पर कटेगा, लैम्डा टी आएगा।
ठीक है, तो एनसी का जो हमारा वैल्यू आएगी दैट विल बी एन नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, 1 माइनस लैम्डा टी। ऑब्वियसली बात है, यहां पर मैक्सिमम मिनिमम का कोई सवाल डेफिनेटली हमारा नहीं पैदा होता है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का कोई भी सवाल हमारा पैदा नहीं होता है। एंड एनसी का ग्राफ वापस हमारा उसी प्रकार से आने वाला है। दिस इज एनसी, दिस इज टी। जो हमारा सैचुरेशन वैल्यू होगा दैट विल बी एन नॉट, दिस इज माई टी इक्विलिब्रियम यानी 1 बाई लैम्डा। एंड अप टू दैट हम जानते हैं कॉनकेव अप होगा और उसके बाद हमारा कॉनकेव डाउन होगा। तो पहले ऐसे कॉनकेव अप एंड देन इट विल बी कॉनकेव डाउन लाइक दिस। तो ये वो स्पेशल केस का एनालिसिस है। अगर लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 है, एनसी का ये वैल्यू भी हम लिमिट लगा के निकाल सकते थे। ट्राई इट आउट, ठीक है, वो अपने आप ये वाले वैल्यूज पे आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अब हम लोग करने वाले हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। लेट्स सी व्हाट्स दैट। ओके दोस्तों, तो सीरीज डीके का लास्ट चीज हम समझते हैं उस चीज को, दैट इज द स्टेडी स्टेट एनालिसिस। व्हाट इज मीन बाय स्टेडी स्टेट, पहले उस चीज को देखते हैं और किस केस में हमें स्टेडी स्टेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसके बारे में समझते हैं। मान लो एक कोई पेरेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है जो हमारा डिके करके जाता है बी पर, जो फर्दर डिके करके चला जाता है सी पे। जो डिके कांस्टेंट्स है दे आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 एंड लैम्डा 2 इज गिवन टू बी मच मच ग्रेटर देन लैम्डा 1। ठीक है, यानी जो डिके कांस्टेंट है वो बी टू सी का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ए टू बी। तो सवाल ये है जो स्टेडी स्टेट में बी का नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा। सबसे पहले फिजिकली इस बात को समझते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो हमारा बी टू सी डिके है दैट इज अ वेरी वेरी फास्ट। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट होने का मतलब ये है वॉट एवर न्यूक्लियस come from from A to B decays to C almost instantly। जो भी चीज हमारा A से B पर आ रहा है वो प्रैक्टिकल लेवल पे तुरंत के तुरंत हमारा सी की ओर चला जा रहा है। यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड डीके बीइंग वेरी फास्ट, एनबी का जो नंबर होगा वो प्रैक्टिकली तो हमारा हमेशा ही 0 होगा। ठीक है, एंड इफेक्टिवली व्हाट वी आर गेटिंग इज, अगर हम इफेक्टिवली के बारे में बात करें, बस ए का टूटना इंपॉर्टेंट है, वो पूरा का पूरा ही सी पर ही चला जाएगा विथ अ डिके कांस्टेंट ऑफ लैम्डा 1। यानी बीच में बी का होना या नहीं होने से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जितना ए देगा वो पूरा का पूरा सी को मिल जाएगा। अगर सी फर्दर डिके होता, फाइनली जहां पर स्टॉप होगा वो हमारा पूरा उस चीज को मिल जाएगा। डेफिनेटली इस बात को हम समझने का ट्राई करें। तो इन्हें तो ऑब्वियसली बात है वही आएगा, वो तो एक्चुअल में यही आएगा एन नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा 1t। और एनसी जो आएगा that will be practically n naught minus na, that is equals to n naught into 1 minus e to the power minus lambda 1t। तो na और nc तो है वो हमारे पास आ चुका है। अब दोस्तों nb के बारे में क्या विचार है? देखो nb एग्जैक्टली तो हमारा 0 नहीं हो सकता है, ठीक है,
बहुत कम होगा, दैट्स एग्रीड, बट जीरो नहीं होगा, इस बात पे भी हमें एग्री तो मानना ही पड़ेगा। सो दोस्तों ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा dNB/dt होगा दैट विल बी λ1 Na माइनस λ2 NB। ये तो हम हमेशा लिख सकते हैं। ना ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना, B इज एन इंटरमीडिएट स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है समझो। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन states that at a steady state net rate of accumulation या फिर decay of any intermediate, steady state states that at a net steady state पे जो नेट रेट ऑफ एक्यूमुलेशन या फिर डिके होगा ऑफ एनी इंटरमीडिएट इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब स्टेडी स्टेट में ना हमारा बी नेट पे पैदा होगा ना बी हमारा समाप्त होगा, यानी व्हाट इज मीन्ड बाय हियर इज n of b will be constant, so dNB/dt will be equals to 0। यानी ये हर इंटरमीडिएट, यहां पर केवल एक ही इंटरमीडिएट है B, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे जहां पर मोर देन वन इंटरमीडिएट होगा, बट स्टेडी स्टेट में वो हर इंटरमीडिएट का जो हमारा कंसंट्रेशन होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में इनवेरिएंट होगा। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग स्टेडी स्टेट। तो दोस्तों यहां पर सिंपल सी बात है, हम लिख सकते हैं λ1 Na माइनस λ2 NB दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो NB जो होगा दैट इज एट स्टेडी स्टेट विल बी λ1/λ2 इंटू Na। ऑब्वियसली बात है, तुम देख सकते हो λ2 बीइंग मच ग्रेटर देन λ1, ये वाला क्वांटिटी प्रैक्टिकली जीरो तो है ही है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है। तो स्टेडी स्टेट में जो हमारा B का नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस होगा दैट विल बी गिवन बाय λ1/λ2 N0 इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस λ1t। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट का मतलब यह है जो हमारा सेक्युलर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम थ्रू आउट द डीके जो है वो एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। एनबी का नंबर यहां से आ चुका है हमारे पास। ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमारा कम होते जाएगा सैचुरेशन का वैल्यू, बट दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सीरीज डीके। उसमें जो तीन मेन प्रोफाइल्स होते हैं, नॉर्मल λ1 नॉट इक्वल्स टू λ2 वाला, दूसरा जहां पे λ1 और इक्वल्स टू λ2 दोनों हमारा इक्वल है, तीसरा अगर एक लैम्डा बहुत ज्यादा है दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो इन सब केस में हम कैसे डील करेंगे वो हम यहां पर खत्म कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहां से रेडियो एक्टिविटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। थ्योरी पे वापस आएंगे, हम एक्टिविटी डिफाइन करेंगे, बट बिफोर दैट अभी तक जो हमने पढ़े हैं उसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस करना तो डेफिनेटली जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस।